हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे 3 ईयर से 12 ईयर तक बच्चों को घर पे पढ़ाई कैसे कराएं, इस विषय में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे शुरुआत करें, उन्हें कैसे उनको टाइम दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जो प्ले स्कूल में जाने वाले होते हैं या सबसे पहले पढ़ाई सीख रहे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो उनको ओरली बताइए, जो बातें A to Z है, 1 to 100 है और ए से है तक है। तो पहले उनको ओरली बताइए और फिर एक बड़ा सा पेपर लीजिए और उस पर ब्लॉग बना के उनको फिल करना बताइए। इसके लिए मैं आपको भी कुछ पिक्चर दिखाती हूँ। तो इस तरह से 1 बनाना है, फिर इसको पेंसिल से फिल करना है। तो इस तरह से इसको फिल करना है। कुछ आप फिल करिए, कुछ बच्चे से कराइए और तब तक करिए तब तक उसको 1 की पहचान ना हो जाए। और इस तरह से ए, और फिर ए भी इसी तरह से बनाइए। ये कैमरे में थोड़ा सही से नहीं आ रहा है, आप अच्छे से बनाइए और इसी तरह से बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। और जब छोटे छोटे लिखेंगे पहले, फिर एक पूरे पेज पे बहुत बड़ा सा 1 बनाओ, बड़ा सा ए बनाओ और फिर आ। इसी तरह से उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर एक स्लेट ले लीजिए और अपना एक एक वर्ड उसको सिखाते जाइए। तो ये सब हम 3 साल तक करेंगे, तभी तक बच्चा सीख पाता है। और उसके बाद आ जाता है बच्चा फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट में अच्छा खासा सिलेबस हो जाता है, तो उसको धीरे धीरे मतलब जोड़ के पढ़ाना। और जो भी उसकी बुक है इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ाइए, लेके एक पहला चैप्टर, और फिर उसको पहले खुद पढ़ाइए, फिर अब फिर बच्चे से पढ़वाइए धीरे धीरे। तो इस समय में ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बच्चे कैच तो करते हैं, लेकिन उसके के बाद भी आपको उसको 1 घंटा लेके बैठिए, जिसमें कि उसको डीप नॉलेज मिलेगी। एक एक चैप्टर लीजिए उसका शुरू से, और जितना भी आप उसको रीडिंग कराएंगे उतना ही बच्चे को समझ भी आएगा और फ्लुएंट बोलना भी सीखेगा। हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट जो रीडिंग करने के हैं, उन्हें अपने सामने आधा घंटा या 1 घंटा दे सकते हैं तो 1 घंटा दीजिए। और जितना भी कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन टू साइंस वगैरह कोई भी, उसको जितना आप चैप्टर को रीड कराएंगे उतना ही बच्चा अच्छे से समझेगा और बहुत आसान उसको पड़ेगा। बाद में क्वेश्चन आंसर आते हैं, उनको रट लेने से ही सब सोल्व नहीं हो जाता है। थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जितना पढ़ेंगे वो अपने आप उसको नॉलेज गेन होती चली जाएगी। और ये सब हम 8 क्लास तक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। नहीं पढ़ा सकते तो ट्यूटर से पढ़वाइए, लेकिन कुछ टाइम आप खुद भी दीजिए बच्चे को, उसी से उसको बहुत हेल्प मिलेगी। खाली होमवर्क करने मात्र से ही तो पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है। तो होमवर्क एक अलग चीज़ है, और एक ये डेली रूटीन में अपना पढ़ना और थोड़ा सा राइटिंग करना, जिससे कि राइटिंग भी सुधरे और रीडिंग करने से अच्छे से उसको समझ में आएगा। तो इस तरह से आप 8th क्लास तक बच्चे को पढ़ाने का वो बताएंगे 1 घंटे, तो वो बुक से पढ़ना सीख जाएगा और उसको इंटरेस्ट बन जाएगा। वो आगे तक भी अपनी क्लासेस ऐसे ही लेगा। 9th 10th जितनी भी बड़ी क्लासेस हैं, अगर उससे खुद को चैप्टर पढ़ने की आदत हो जाएगी तो उसको खुद समझ ना आ जाएगा, वो ट्यूशन पर भी डिपेंड इतना नहीं रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को 1 घंटा रीडिंग कराइए और राइटिंग कराइए। उससे वो क्वेश्चन आंसर अपने अगर याद करके लिख के देखेगा तो उसको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आएगा। तो यही मेरी एडवाइस है, और आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।